रंजन शर्मा जी का प्रश्न है, गुरु जी आज के युग में खासकर शहरों में जब सभी की दिनचर्या व कर्म लगभग एक समान है तो क्या इस समाज में जातियों का अर्थ है? देखिए, जाति तो हमारे भारत में थी, पर जातिवाद हमारे भारत में नहीं था। जातियां क्या हैं? ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है, क्षत्रिय कोई जाति थोड़ी है, वैश्य कोई जात थोड़ी है, शूद्र कोई जाति थोड़ी है। फिर क्या है? ये प्रकार हैं। कैसे प्रकार? जैसे आम हम लोग खाते हैं तो एक आम होता है दशहरी आम, एक आम होता है लंगड़ा आम, एक आम होता है कलमी आम। तो आम है, पर प्रकार बन गए। ये दशहरी आम है, ये कलमी आम है, ये लंगड़ा आम है। तो आम है, सब ही मीठे हैं, पर प्रकार है। ये लंगड़ा प्रकार का आम ज्यादा मीठा है, दशहरी और अच्छा है, फिर ये है। उसी प्रकार इंसान कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का होता है। मनुष्य कैसा होता है? ब्राह्मण प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? क्षत्रिय प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? वैश्य प्रकार का। मनुष्य कैसा होता है? शूद्र प्रकार का। मनुष्य एक ही है, पर चार भागों में वो डिवाइड क्यों हो गया? जैसे आम के थोड़े थोड़े स्वाद बदलते गए। अच्छा, हर प्रकार का आम थोड़ा थोड़ा स्वाद अलग होता है सब बढ़िया, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ऐसे ब्राह्मण में थोड़ा सा चेंज है, क्षत्रिय में चेंज है, वैश्य में चेंज है, शूद्र में चेंज है। प्रकार है, ये जात नहीं है हमारी। हमारी जात क्या है? हम सिर्फ मनुष्य जाति के हैं। हमारी जात क्या है? मनुष्य जाति के हैं हम कुत्ता बिल्ली जात के नहीं हैं, पशु पक्षी जात के नहीं हैं। हम किस जात के हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम मनुष्य जाति के हैं। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य ब्राह्मण तन पावा, क्षत्रिय तन पावा, वैश्य तन पावा, शूद्र तन पावा, ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम मनुष्य जाति के लोग हैं। हमारी जात क्या है? जात तो मनुष्य है, पर मनुष्य भी चार प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण प्रकार के, क्षत्रिय प्रकार के, वैश्य प्रकार के, शूद्र प्रकार के। तो रंजन शर्मा जी, जात पात तो देखो बाद में जातिवाद बना दिया गया। हमारे वेद पुराणों में ऐसे कोई वेद पुराणों का सही अर्थ नहीं किया गया, सही बातें नहीं समझाई गई, नहीं समझा गया, इसलिए दीवारें खड़ी होती चली गई, झगड़े खड़े होते चले गए जातवाद के, ऊंच नीच के। भाई ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्यः, ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान की जंघा उदर है, शूद्र भगवान के चरण है। तो भाई भगवान का मुख ब्राह्मण, भगवान की भुजा क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य, भगवान के चरण शूद्र। तो भगवान ही तो चारों के पिता हुए। भाई हम सब के पिता कौन है? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? भगवान से। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान। भगवान से पैदा हुआ। वैश्य के पिता कौन? भगवान। ये वेद वचन है, वेद में लिखा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, लिखा है। ब्राह्मण के पिता भी भगवान, क्षत्रिय के पिता भी भगवान, वैश्य के पिता भी भगवान, शूद्र के पिता भी भगवान। जब हम चारों के पिता एक ही हैं तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? और जब भाई हो गए तो फिर ऊंच नीच का सवाल कहां से आ गया? छोटे बड़े का सवाल कहां से आ गया? कहां से आया? ये कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं है। रैदास के घर जाकर के ब्राह्मण भोजन करते थे, रैदास की रोटियां खाते थे, रैदास भक्त की। कोई भेद नहीं था कहीं से कहीं तक।
बाद में झगड़ा कराने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र चलाया, मुगलों ने षड्यंत्र चलाया कि भाई ये तो बड़े प्रेम से रहते हैं सारे लोग हिंदुस्तान में, अब इन्हें कैसे झगड़ा कराया जाए। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने, शुरुआत मुगलों ने की, आपस में झगड़ा कैसे झगड़ा कराएं, तो ऊंच नीच की दीवारें शुरू कर दी, ब्राह्मण अलग कर दिए, क्षत्रियों को तुम ब्राह्मण तो ये हैं और क्षत्रिय ये हैं और वैश्य ये हैं और शूद्र ये हैं, 4 दीवारें खड़ी कर दी। और फिर लड़ाया, शूद्रों को कहा कि देखो ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया, क्षत्रियों ने तुम्हारे साथ कितना भड़काया। हाँ, और ये जातवाद का जहर घोलते गए तो फिर जो कान में भरते गए, भाई मंथरा के भड़काने से कैकेयी भड़क गई, तो अंग्रेजों के भड़काने से हिंदू भड़क गए, मुगलों के भड़काने से हिंदू भड़क गए। और हिंदू कैसे भड़के, 4 भागों में बट गए थे। एक, पहले कोई रामचरितमानस पढ़ के देखिएगा, जिस स्कूल में राम जी पढ़ते थे उसी स्कूल में निषाद राज पढ़ते थे, कोई भेद नहीं था। राम जी ने निषाद राज को गले लगाया है। निषाद राज जंगल के राजा थे, शूद्र थे, भील जाति के थे। राम जी निषाद राज के घर रात को रहे हैं, एक रात्रि राम जी ने वहां विश्राम किया उनकी छांव में। तो क्या निषाद का पानी नहीं पिया होगा राम ने? क्या निषाद के घर फलिहार नहीं किया होगा राम ने? किया होगा। निषाद ने चरण वंदना की है, चरण गले लगाया है भाई राम ने। शबरी माता कौन थी? शबरी माता कोई पंडित थी क्या? शबरी माता तो स्वयं भीलनी थी, भीलों की बेटी थी। और राम क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय थे। अब ब्राह्मण का है कि मैं क्षत्रिय के पांव क्यों पड़ूंगा, परंतु वो क्षत्रिय भगवान थे, इसलिए ब्राह्मण ने भी उन्हें पांव छूकर प्रणाम किया। और माता शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए। कहां भेदभाव था? भेदभाव ना राम के जमाने में था, ना कृष्ण के जमाने में था। बाद में अंग्रेजों के जमाने से स्टार्ट हो गया। आपस में झगड़ा, आपस में लड़ाया, लड़ते गए हम लोग। हमने वेदों के वाक्य को समझा ही नहीं, वेदों के वचन को समझा ही नहीं, झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। बस झगड़ते गए, कभी विचार ही नहीं किया कि हम चारों एक ही पिता की संतान हैं। भाई देखिए, खान पान का अलग सब्जेक्ट है। हमारे यहां फिर क्या हुआ, ब्राह्मण भगवान की पूजा करता है, क्षत्रिय तलवार संभालता है, वैश्य पैसा संभालता है और शूद्र सेवा संभालता है। चारों का महत्व है। शरीर की शोभा केवल मुंह से नहीं होती, केवल हाथ से नहीं होती, केवल पेट से नहीं होती, केवल पांव से नहीं। शरीर में चारों चीज हृष्ट पुष्ट होंगी तो शरीर की शोभा होगी। अब आपका मुंह हो, पेट हो, हाथ हो, पांव ना हो, पांव शूद्र है, पांव ना हो तो भी आप लंगड़े हैं, पेट काम ना करे तो भी आप बीमार हैं, हाथ काम ना करे तो भी अपंग हैं, मुंह काम ना करे तो गूंगा है। मतलब आपकी एक भी अंग खराब हो जाए चारों में से, ब्राह्मण खराब हो जाए तो भी समाज में विकृति पैदा हो जाएगी, क्षत्रिय खराब हो जाए तो भी समाज में विकृति पैदा होगी, वैश्य खराब हो जाए तो भी विकृति पैदा होगी, शूद्र खराब हो जाए तो भी विकृति पैदा होगी। इसलिए चारों की आवश्यकता है और चारों समान हैं, एक पिता की संतान है। हां, रही खाने पीने की बात, तो वो भी क्या हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे ये भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को नहा करके ही पूजा करते हैं, नहा करके ही सेवा वंदना करते हैं। तो फिर ब्राह्मणों ने ये कहा कि भाई देखो मंदिर भी नहा करके आया करो, क्योंकि शुद्धि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। तो फिर नहाने की पद्धति हो गई। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। तो जैसे मैं मांस नहीं खाता और आप मांस खाते हैं, तो फिर मैंने कहा देखो साहब मैं अब आपके घर पानी नहीं पी सकता क्योंकि आप मांस खाते हैं,
जिस गिलास में आपने मांस खाया होगा, साग खाई होगी मांस की, उसी गिलास से आप हमें पानी पिलाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कभी मांस खाया नहीं है। तो फिर ना हमने आपके घर का पानी पीना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आप गलत रास्ते पे जाने लगे। वेद कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा। यदि आप सही मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो जात के कोई भी हो आप, फर्क नहीं पड़ता, हम आपको गले लगाने तैयार हैं। परंतु आप ब्राह्मण होकर भी यदि मांस खाते हैं तो आप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्षत्रिय होकर भी मांस खाते हैं तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। वैश्य होकर मांस खाते हैं तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। शूद्र होकर मांस खाते हैं तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जात पात का कोई भेद नहीं है। ये तो अपनी विचारधारा थी कि भाई मांस खाते हो आप, हम आपके घर पानी नहीं पिएंगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। तो फिर हम लोगों ने, ब्राह्मणों ने पानी पीना बंद कर दिया। जो क्षत्रियों ने, अरे बहुत सारे तो शूद्र भी किसी के घर, जो सात्विक शूद्र होते हैं, अच्छे वाले शूद्र जो मांस नहीं खाते, सदा भगवान का चिंतन करते, वो शूद्र भी सबके घर का पानी नहीं पीते। भाई पानी किसके हाथ का पीना है, किसके हाथ का नहीं पीना, ये अपनी स्वतंत्रता है। आप गैया मार के आ रहे हैं तो क्या हम आपके हाथ का पानी पी लेंगे? नहीं पिएंगे। अरे भाई बीमारी भी चल रही है, कोरोना वायरस, आपको कोरोना हो गया और हमने आपको छू लिया तो हमें भी हो जाएगा। ऐसे ही है कि आपके विचार गंदे हैं। अब कोई वैश्यावृत्ति कर रही है स्त्री, कोई वैश्या है और वो अपने हाथ से पानी पिलाए तो उसके हाथ के पानी पीने का धर्म थोड़ी है। हाँ तो भाई ये बीमारियां हैं। गलत आदमी के हाथ का पानी यदि कोई पी ले तो उसकी भी बुद्धि थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाती है। तो हमारे पुराने साधक लोग ये चाहते थे कि हमारी बुद्धि ना बिगड़े, इसीलिए खाना पीना अपना स्वयं का, सामने वाला पता नहीं कैसे बना रहा है, कैसे रह रहा है, इसलिए लोग अपनी बाल्टी लेके चलते थे। पुराने जमाने में कुआं मिल जाए तो पानी निकाल के पी लेते थे। अपना आटा मांग के ले आते थे ब्राह्मण के घर में। भाई गांव में जो सबसे बड़ी आदमी कौन है, जो मांस नहीं खाता, जो गलत नहीं करता, उसके घर आटा ले आते थे और अपना बना के खा लेते थे। मतलब छुआछूत की भावना नहीं थी कि तुम नीच जात के हो इसलिए हम नहीं छू। नीच ऊंच का भेद नहीं था, केवल विचारों का भेद था कि तुम मांस खाते हो, शराब पीते हो, तो हम तुम्हारे घर पानी क्यों पिए। ये विचार, ये लड़ाई थी, केवल विचारों की लड़ाई थी, जातवाद की लड़ाई नहीं थी। पर वो विचारों की लड़ाई बाद में जात में कन्वर्ट हो गई। अज्ञानवश ना सही तरीके से समझाया गया, ना ही सही तरीके से समझा गया, बस झगड़ते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे। जातवाद पैदा हो गई, डिवाइड हो गई समाज, हमारी कई भागों में टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो गई। तो ये सब अज्ञानवश हुआ। इसलिए जातवाद नहीं, जाति भी नहीं, हम मनुष्य जाति के लोग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमारे प्रकार हैं, है ना। तो हमें कभी जातवाद को लेके झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हम तो सबके ही गले लगते हैं, सबको ही गले लगाते हैं, सबको अपने बराबर में बिठाते हैं। हम ये नहीं पूछते कि तुम जात किस जात के हो। जहां हम बैठते हैं वहीं बिठाते हैं। हमारी टीम में भी चारों वर्ण के लोग हैं, हमारी टीम में सब लोग काम करते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। हम एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, कोई भेद नहीं है हमारे यहाँ। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ शूद्र भी है, हमारे यहां ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, और चारों एक साथ भोजन करते हैं हम लोग। कोई भेद नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि विचार शुद्ध है तो आहार सब शुद्ध है। विचार शुद्ध नहीं है कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसलिए आपके विचारों की बातें हैं, हमारे विचारों की बातें हैं, विचार मैच करने चाहिए बस।